नमस्कार सभी को। जैसा कि हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं योग की परिभाषा की, हम महर्षि पतंजलि जी के बारे में पढ़ रहे थे, उनका जो एक दर्शन है योग दर्शन। ठीक है, तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि योग दर्शन में जो है चित्त की बात कही गई है। पतंजलि जी ने चित्त के बारे में कुछ कहा है, तो आज हम इस चित्त के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार ये चित्त है क्या। जो सबके मन में सवाल उठता रहता है कि आखिरकार ये चित्त है क्या, किस चीज़ से बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं हम चित्त के बारे में कि चित्त आखिरकार है क्या। ठीक है, तो जैसे कि ये चित्त है, चित्त शब्द जो है चित्त धातु से ही बना हुआ है, चित्त धातु से ही बना हुआ है। ये धातु कहलाती है, जिससे कि हमारे वर्ड का जो हमारा शब्द है इसकी उत्पत्ति जो होती है वो चित्त धातु से हुई है। तो चित्त का जो अर्थ होता है वो होता है चेतना उत्पन्न करना, चेतना उत्पन्न करना। चित्त का अर्थ जो हुआ चेतना उत्पन्न करना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि चित्त का अर्थ जो है चेतना उत्पन्न करना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जहाँ पर भी चित्त होगा वहीं चेतना उत्पन्न हो जाएगी। तो चित्त जो है, चित्त में जो है हमारा भूत का और वर्तमान की जो यादें होती है वो इसमें संस्कार रूप में समाहित हो जाती है। मान ले जो कल की कुछ बातें हैं और कुछ हमारा कार्य कुछ पूर्ण नहीं हो पाता है, उसकी फल की इच्छा हमें रहती है, तो वो सब जो सेव हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, वो हमारे चित्त में हो जाता है। ठीक है, चित्त जो है, चित्त को हम जड़ भी कह सकते हैं, चित्त जड़ को भी कह सकते हैं। और चित्त का जो रूप है ना वो प्रकृति से बना हुआ है। ये उत्पन्न जो हुआ है, चित्त की उत्पत्ति जो हुई है, चित्त की उत्पत्ति हुई है हमारी प्रकृति से। ठीक है, वो प्रकृति क्या है हमारी, त्रिगुणात्मक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक, त्रिगुणात्मक मतलब जो हमारे त्रिगुण होते हैं इसमें सतगुण, सत, रज और तमोगुण। ठीक है, त्रिगुण होती है ये हमारी। तो चित्त जो मिलकर बना हुआ है हमारा, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, मन। तो चित्त जो है हमारा त्रिगुणात्मक, जैसे कि मैंने अभी बताया था त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक में हमारा मन, बुद्धि और अहंकार आ जाता है। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार जहाँ आ जाएगा तो ये चित्त के एक पार्ट है। कहते हैं कि चित्त जो है मन का दूसरा रूप है। मन को ही चित्त भी बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मन है ये मन चित्त का एक बहुत ही हल्का सा भाग होता है, क्योंकि चित्त जो मैंने अभी आपको बताया कि स्मृति, जो हमारी यादें होती हैं भूत की या भविष्य की तो यादें नहीं होंगी अभी, लेकिन भूत की और वर्तमान की, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं और जो उनसे हमें कुछ वस्तुएं मिलती है या कुछ हमारी यादें उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो हमारे चित्त में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, तो ये चित्त त्रिगुणात्मक कहलाया जाता है, त्रिगुणात्मक। जब हमारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो चित्त भी हमारा त्रिगुणात्मक होगा। ठीक, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मन, बुद्धि और अहंकार जब सत, रज और तम इन तीनों गुणों में समाहित हो जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारा सतोगुण बढ़ता है वैसे वैसे हमारी बुद्धि का विकास होता जाता है। अगर रजोगुण होता है तो बुद्धि जो है मंद पड़ जाती है, और तमोगुण में तो बहुत ही ज़्यादा मंद पड़ जाती है हमारी बुद्धि। ठीक है, अब इससे आगे हम समझेंगे थोड़ा सा। इससे आगे हम देखेंगे चित्त के जो कार्य होते हैं, चित्त के कार्य क्या क्या होते हैं। चित्त के कार्य, ठीक है, पहले हम ले लेते हैं चित्त की अवस्थाएं। पहले नंबर पे आती है हमारी अवस्थाएं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी भूमियाँ,
और तीसरे नंबर पे आती है हमारी वृत्तियाँ। ठीक, तो अवस्थाएं क्या क्या हैं? अवस्थाओं के अंदर 4 अवस्थाएं होती है हमारी चित्त की, जो 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, पहली अवस्थाएं है हमारी जागृत अवस्था, ठीक, और दूसरी है हमारी स्वप्न अवस्था, तीसरी है हमारी सुषुप्ति अवस्था, और चौथी है हमारी तुरीय अवस्था। ठीक है, तो ये हमारी 4 अवस्थाएं हो गई हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं हम भूमियों के बारे में। तो भूमियाँ जो है हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली भूमि है हमारी क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और पांचवी है हमारी निरुद्ध। ठीक, ये हमारी 5 भूमियाँ हो गई और ये अवस्थाएं हो गई, चित्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अब आते हैं हम वृत्तियों पर कि हमारी 5 वृत्तियाँ कौन कौन सी होती है। पहली वृत्ति होती है हमारी प्रमाण, ठीक है, दूसरी होती है हमारी विपर्य, तीसरी होती है हमारी विकल्प, चौथी होती है हमारी निद्रा और पांचवी होती है हमारी स्मृति। ठीक है, तो अब इन्हें थोड़ा सा समझेंगे हम कि जो चित्त के जो हमारे कार्य होते हैं, पहले चित्त हमारा अवस्थाओं के रूप में कार्य करता है, 4 अवस्थाओं के रूप में कार्य करेगा। जब यहाँ से इसकी पूर्ति हो जाती है तब ये हमारी भूमियाँ उत्पन्न होती है। भूमियाँ हमारी हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, अब आते हैं वृत्तियों पर। 5 प्रकार की हमारी वृत्तियाँ होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अभी हम इनके बारे में जानेंगे जो हमारी 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्थाएं, ठीक है, चित्त की अवस्थाएं। पहली अवस्था है हमारी जागृत अवस्था। तो ये जो जागृत अवस्था है, अभी मैंने आपको बताया था कि चित्त जो है हमारा त्रिगुणात्मक होता है। त्रिगुणात्मक मतलब प्रकृति से जो संयुक्त होता है। तो प्रकृति में त्रिगुण होते हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, तो जागृत अवस्था जब हमारी होती है, मनुष्य की जब जागृत अवस्था होती है, तो इसमें कौन सा गुण उत्पन्न होता है, मतलब कौन सा गुण उभरा हुआ होता है और कौन सा गुण दबा हुआ होता है, वो हम आपको अभी बताएंगे। जागृत अवस्था में हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ होता है और सत्वगुण और तमोगुण दबे हुए रहते हैं। ठीक है, जागृत अवस्था में जो हमारा रजोगुण है वो बढ़ा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक मनुष्य होता है, वो जागृत अवस्था में रहता है, मान लिया कुछ भी कार्य है वो कर रहा है, उस दिन उसने सोचा कि मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य नहीं हो पाया, तो उसका क्या है, उसका फल जो है बचा हुआ रह गया, वो हमारे चित्त में समाहित हो गया। तो ये होती है जागृत अवस्था। मतलब जागृत अवस्था में हमने कुछ कार्य किया है और किसी फल की इच्छा की है, इसमें रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, ये होता है हमारा जागृत। ठीक है, अब दूसरे गुण पे आते हैं हम, स्वप्न अवस्था। स्वप्न में क्या होता है कि हम
आधी नींद में रहते हैं और आधे जगे हुए रहते हैं। ठीक है, आधी नींद में और आधे जगे, इसमें हमारा तमोगुण बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, और रजोगुण और सतोगुण हमारे दबे हुए रहते हैं। तो स्वप्न का मतलब आप समझते होंगे कि कुछ यादें हमारी नींद में, जैसे कि हमें स्वप्न दिखता है, वो स्वप्न जो हमने पूरे दिन में दिनचर्या में जो भी हमने काम किया होगा या कुछ देखा होगा तो वो हमारे चित्त में रुका हुआ रह जाता है, तो हमें स्वप्न में दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति, सुषुप्ति का मतलब होता है निद्रा, सोने की स्थिति। सोने की स्थिति, इसमें क्या है, मनुष्य पूरी तरह से सोया हुआ रहता है। इसमें हमें किसी भी विषय का या किसी भी कार्य का कोई ज्ञान नहीं रहता है। ये इसमें क्या है, हमारा तमोगुण जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, तमोगुण बढ़ा हुआ रहता है और हमारा सतोगुण व रजोगुण दबे हुए रहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम चौथी, जो हमारी तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था में क्या होता है, जब हमारी ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों एक साथ मिल जाते हैं। इसमें जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो हमारी समाधि की स्थिति पैदा हो जाती है। तो योग का जो उद्देश्य होता है वो जन्म से मृत्यु कर जो कार्य करते हैं और हमें मृत्यु की इच्छा जो होती है, अगला पुनर्जन्म या अगला जन्म ना हो, उसके लिए जो हम पूरे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं वो इस तुरीय अवस्था में आते हैं, मतलब एक समाधि की स्थिति जो हमारी बनती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सतुगुण जो होता है वो जगा हुआ रहता है, सतुगुण जगा हुआ रहता है, और जो हमारा तमोगुण है और रजोगुण दबे रहते हैं। तो ये जो हमारा तुरीय अवस्था है ये हमारी समाधि की स्थिति होती है। सबसे पहले हमें जागृत अवस्था में जाना पड़ता है, फिर स्वप्न में जाना पड़ता है, सुषुप्ति। जब ये हमारी तीनों अवस्थाएं पार हो जाती है तभी हमें तुरीय की उत्पत्ति होती है, तुरीय प्राप्त होती है। तुरीय अवस्था में क्या है, ये एक तरह से समाधि का ही दूसरा नाम है कि जब इंसान को समाधि लेनी होती है तो उससे पहले हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, कुछ अवस्थाओं में जाना पड़ता है, हमारी वृत्तियों का निरोध करना पड़ता है, जो भूमियाँ हैं उनको रुकावट एक नियंत्रण में करना पड़ता है। तो बहुत सारे हमें कार्य ऐसे करने पड़ते हैं अपने जीवन में, अपने मानसिक और शारीरिक के द्वारा। तो ये हमें कार्य करने पड़ते हैं, हमें इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये जो तुरीय अवस्था है इसमें हमारे तमोगुण और रजोगुण जो है पूर्ण रूप से दब जाते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ हमें सत्वगुण की प्राप्ति होती है और सत्वगुण में ही हम समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो आज हमने चित्त के बारे में पढ़ा था, चित्त और उसकी अवस्थाएं। ठीक है, तो आज हमने इनके बारे में पढ़ा है। धन्यवाद। आगे अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं।